आज की वीडियो में हम कार के रिलेटेड सारी वोकैबुलरी कवर करेंगे। कार के रिलेटेड वोकैबुलरी यानी कि जो हम कार चलाते समय या हम कोई भी तरह के व्हीकल चलाते हुए यूज कर सकते हैं। जैसे किसी व्हीकल को ओवरटेक करना, किसी व्हीकल को पीछे छोड़ देना, किसी व्हीकल का यू टर्न करवाना, तेज करना, धीरे करना, गियर्स चेंज करना, ये सारे और इसके अलावा भी और सारी वोकैबुलरी है या इंग्लिश है जो यूज होती है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। इनके अलावा भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर देखेंगे कि हम डेली लाइफ में उनको कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले मेरे पास वर्ड है स्टीयर। अब स्टीयर का मीनिंग है कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करना या अपनी डायरेक्शन को कंट्रोल करना। सपोज कि आप एक कार चला रहे हैं और आप सीधा चल रहे हैं, बट आपको अभी राइट मुड़ना है, तो आपने अपनी डायरेक्शन को राइट में स्टीयर कर लिया। तो स्टीयरिंग इज दिस। स्टीयरिंग क्या होता है कि अपनी कार की डायरेक्शन को कंट्रोल करना या उसे चेंज कर लेना। जैसे कि ये हमारे पास एक जो कार में लगा होता है जो स्टीयरिंग के लिए यूज होता है, इसे स्टीयरिंग व्हील कहते हैं। तो जैसे ये कार जा रही है, अब इसने इधर को मुड़ गई है, ये अब ये इधर को मुड़ गई है, तो हम कहेंगे कि ये इधर को स्टीयर हो गई है। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आई स्टीयर्ड द कार टू द लेफ्ट डायरेक्शन। आई स्टीयर्ड, मैंने मोड़ दी। आई स्टीयर्ड द कार टू द लेफ्ट डायरेक्शन। आई स्टीयर्ड द कार टू द लेफ्ट डायरेक्शन, इसे हम स्टीयर कहते हैं। सेकंड फॉर्म इसकी है स्टीयर्ड, स्टीयर्ड। थर्ड फॉर्म भी इसकी स्टीयर्ड ही है। स्वर्ब, स्वर्ब भी स्टीयर जैसी ही होती है, बट स्वर्ब हम तब यूज करते हैं जब हमें अपनी कार को मोड़ना पड़ता है या वो मुड़ जाती है हमारे कंट्रोल के बिना। टू चेंज डायरेक्शन सडनली टू अवॉइड समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप सीधे जा रहे थे, आपके सामने एक कोई एनिमल आ गया या कोई और कार आ गई और आपको अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है। यू हैव टू चेंज योर डायरेक्शन। आपको ऐसी डायरेक्शन में लेके जानी पड़ सकती है जहां खतरा भी हो। आपका जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि मैं सामने वाली चीज से ना टकरा जाऊं, तो आप उसे अनकंट्रोलेबली अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, उसे कहते हैं हम स्वर्विंग करना। टू चेंज डायरेक्शन सडनली टू अवॉइड समथिंग। आई स्वर्व्ड शार्पली टू अवॉइड हिटिंग द कार। मैंने अपनी कार को या मैंने अपनी कार को स्वर्व किया, बहुत जल्दी से उसे मोड़ दिया ताकि मैं सामने वाली कार को हिट ना कर जाऊं। आई स्वर्व्ड शार्पली टू अवॉइड हिटिंग द कार। तो आई में ये बंदा मोटरसाइकिल में भी हो सकता है या किसी और कार में भी हो सकता है, ट्रक में भी हो सकता है, बस में भी हो सकता है, ये उसने बताया नहीं है, पर वो ये कह रहा है कि मैंने स्वर्व कर लिया शार्पली ताकि मैं सामने वाली कार को ना टकरा जाऊं। नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेट। इंडिकेट हम इंडिकेटर से करते हैं, जिसे हम बताते हैं कि हम इस डायरेक्शन में मुड़ना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये कार है और आपके पीछे एक और कार आ रही है और आपने इधर को मुड़ना है, तो आप इंडिकेट करते हो इस वाले इंडिकेटर से कि आप लेफ्ट में जाना चाहते हैं या राइट में जाना चाहते हैं, और वो इस वाले व्हीकल को पता लग जाता है एंड आप किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। ही फॉरगॉट टू इंडिकेट बिफोर मेकिंग द लेफ्ट टर्न। उसने लेफ्ट टर्न लेने से पहले वो भूल गया कि उसने इंडिकेटर भी देना था। ही फॉरगॉट टू इंडिकेट, वो इंडिकेट करना भूल गया लेफ्ट डायरेक्शन लेने से पहले। इसका मीनिंग यह है। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड अप। स्पीड अप, इसे एक्सेलरेट भी कह सकते हैं या इसे पुट योर फुट डाउन भी कह सकते हैं। इन सभी का मीनिंग होता है कि अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज कर लेना, अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज कर लेना। स्पीड अप, सबसे पहले हम स्पीड अप को यूज करते हैं। आई हैव टू स्पीड अप, आई हैव टू स्पीड अप। वी आर गेटिंग लेट फॉर द पार्टी या वी आर गेटिंग लेट फॉर द स्कूल। मुझे आई हैव टू स्पीड अप, मुझे तेज करना पड़ेगा, मुझे अपनी गाड़ी तेज करनी पड़ेगी। आई हैव टू स्पीड अप। वी आर गेटिंग लेट फॉर द स्कूल, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। अब ये एक्सेलरेट है, एक्सेलरेट का भी मीनिंग है कि गाड़ी को तेज करना। ही एक्सेलरेटेड, अब हम इसकी सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। ही एक्सेलरेटेड हिज कार सो दैट ही कुड नॉट गेट लेट फॉर द स्कूल। उसने अपनी गाड़ी को तेज कर लिया ताकि वो स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। ही एक्सेलरेटेड हिज कार, he accelerated his car so that he could not get late for the party. Put your foot down. I had to put my foot down. I had to put my foot down because
माई पेपर हैड टू स्टार्ट एट 9 बिकॉज माई पेपर हैड टू स्टार्ट एट 9, मेरा पेपर 9 बजे स्टार्ट होना था, इसलिए मुझे गाड़ी को तेज़ करना पड़ा। आई हैड टू पुट माई फुट डाउन। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्लो डाउन, ब्रेक एंड पुट द ब्रेक ऑन। इन तीनों का मीनिंग होता है कि गाड़ी को स्लो करना, या आपका कोई भी व्हीकल है उसको स्लो कर देना, स्लो डाउन। आई स्लोड माई कार डाउन बिकॉज आर स्टेशन हैड अराइव्ड। आई हैड टू स्लो डाउन या आई हैड टू स्लो माई कार डाउन बिकॉज माई स्टेशन हैड अराइव्ड, क्योंकि जहाँ हमने पहुँचना था, या आर डेस्टिनेशन हैड अराइव्ड, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन आ गई थी जहाँ हमने जाना था, इसलिए मैंने अपनी कार को स्लो कर लिया। आई ब्रेक्ड, आई पुट द ब्रेक ऑन, आई पुट द ब्रेक ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज अप एंड चेंज डाउन। अब हमने सामने एक डायग्रामेटिकली डिपिक्शन भी दी है कि ये स्पीड अप कर रहा है, ही इज स्पीडिंग अप। अब ये क्योंकि ये एसेंट पे चढ़ रहा है, अभी किसी चढ़ाई पे चढ़ रहा है, तो इसकी जो गाड़ी है वो धीरे चल रही है। ही इज स्लोइंग डाउन, क्योंकि अब चढ़ाई आ गई है, तो द व्हीकल इज स्लोइंग डाउन, इट्स स्लोइंग डाउन। अब चेंज अप का मीनिंग क्या है कि गियर को चेंज करना। चेंज अप का मीनिंग क्या है कि ऊपर वाले गियर डालना। चेंज डाउन का मीनिंग है कि आप ऊपर वाले गियर से नीचे वाले गियर में शिफ्ट कर रहे हो, टू शिफ्ट गियर्स। ही स्मूथली चेंज्ड अप टू अ हायर गियर एज ही गेन्ड स्पीड। जैसे ही वो उसकी स्पीड बढ़ी तो उसने अपने गियर्स को ऊपर चढ़ा लिया, अपने हायर गियर्स को उसने डाल लिया। क्योंकि हम हायर गियर्स तब डालते हैं जब हमारी जो गाड़ी है वो तेज जाने लगती है, तो हम हायर गियर्स डाल लेते हैं ताकि हमारी गाड़ी और तेज चले। चेंज्ड डाउन, शी चेंज्ड डाउन द गियर्स, या ही स्मूथली चेंज्ड डाउन एज ही सॉ एन एसेट अहेड। जैसे ही उसने सामने एक चढ़ाई देखी, उसने अपनी गाड़ी के गियर्स को चेंज डाउन कर लिया, यानी कि उसने गाड़ी के गियर्स को नीचे कर लिया। गिव वे का मीनिंग होता है कि पीछे आने वाले व्हीकल्स को आप रास्ता दे रहे हो। मतलब आप चल रहे हो कि आपके पीछे एक व्हीकल आ रहा है, आप साइड को हो जाते ताकि वो वाला उसको रास्ता मिल जाए आगे को जाने के लिए। टू अलाउ अनदर व्हीकल टू गो बिफोर यू, ही गेव वे टू द एम्बुलेंस, उसने एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया। ये सीधी हमारा सेंटेंस है। ओवरटेक का मीनिंग है, ये गिव वे से उल्टा है। ओवरटेक का मीनिंग है कि आपके आगे को गाड़ी चल रही है और आप उसे ओवरटेक कर लेते हो, यानी कि आप उसे पीछे छोड़ के उसके आगे निकल जाते हो। आई ओवरटुक द कार मूविंग बिफोर मी, जो मेरे सामने कार चल रही थी मैंने उसे ओवरटेक कर लिया। इसकी सेकंड फॉर्म है ओवरटुक एंड ओवरटेकन थर्ड फॉर्म है। डू मेक यू टर्न या मेक यू टर्न का मीनिंग क्या है कि आप जहाँ से जाते हो आप उसी डायरेक्शन में वापस अगर आ जाते हो, ये इसका साइन है। ही रियलाइज्ड ही मिस्ड टर्न, उसने रियलाइज़ किया कि यार उसने टर्न तो मिस कर दिया है, एंड हैड टू डू अ यू टर्न, और उसको पीछे जाना पड़ा। इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि एक बंदा आ रहा था, उसको यहाँ से टर्न लेना था, बट उसको वो भूल गया, अब वो सीधा ही जा रहा, बट उसने यहाँ आगे रियलाइज़ किया कि यार उसका जो टर्न है वो पीछे रह गया, तो वो यहाँ से ओवरटेक कर मेक ए यू टर्न, ही इज़ मेकिंग ए यू टर्न, और उसको फिर से वापस यहाँ आना पड़ रहा है। तो यहाँ से उसने एक यू टर्न मेक किया। पार्क का मीनिंग है कि आप जहाँ अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ आपने पहुँचना होता है, जब आप वहाँ पहुँचते हो तो आप अपनी कार को रोक लेते हैं, तो टू स्टॉप एंड लीव द कार, वो आप वहाँ से चले जाते हैं, आपको अपनी गाड़ी को खड़ा कर। ही पार्क्ड हिज कार बिटवीन द टू कार्स, उसने अपनी कार को दो कारों के बीच में पार्क कर लिया। ही पार्क्ड हिज कार बिफोर द टू कार्स। तो आज हमने ड्राइविंग के रिलेटेड ये कुछ वर्ड्स की हैं, ये सिचुएशंस की हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में अच्छी तरह से आ जाए। अगर आपको हाउस रिलेटेड वोकैबुलरी देखनी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपको क्लॉथ के रिलेटेड वोकैबुलरी भी जाननी है तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।